Hello student, welcome back to my channel KW Maths. So today we will discuss about the basic definition of function of chapter number 1 relation and functions. So I have already solved exercise 1.1, but before solving exercise 1.2, I will tell you the basic definition of function, what is function and what are the types of function. So here the function, what is function? The representation of function is like this. Function f, that is a to b. A and b both are sets having different elements or maybe different numbers. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास दो सेट गिवन है. ए दिया हुआ है सेट जिसमें नंबर है 1 2 3 एंड बी दिया हुआ है सेट जिसमें नंबर है 4 5 6. सो द फंक्शन क्या हो जाएगा? मान लो फंक्शन 1 है ए टू बी, ठीक है, f1 है ए टू बी, फंक्शन 1 है ए टू बी. सो इसमें क्या हो रहा है? मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैपिंग कर रहा हूँ. ए की मैपिंग 4 से कर रहा हूँ एंड 2 की मैपिंग 5 से एंड सिमिलरली 3 की मैपिंग 6 से. सो ये एक मैपिंग हो गया. फंक्शन होता क्या है बेसिकली? फंक्शन कुछ नहीं, ये एक मैपिंग है जो कि आपने 11th में भी पढ़ा होगा. सो इस तरीके से आप देख सकते हो कि बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मान लो मैं f2 लेता हूँ. यहाँ मैंने क्या लिया है, नोटेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये नोटेशन क्या था, f दैट इज़ a टू b. यहाँ पे क्या हो गया, f a टू b है. सिमिलरली एक f2 लेता हूँ जो क्या है, b टू a है. तो इस केस में क्या हो गया, b के एलिमेंट पहले आएंगे एंड a के एलिमेंट बाद में. एंड आप मैपिंग कोई सी भी कर सकते हो, वो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा कि मैपिंग क्या है. यहाँ पे मैपिंग क्या कर रहा हूँ मैं, 4 की 2 से कर रहा हूँ एंड 5 की 1 से एंड सिमिलरली 6 की 3 से. सो इसको लिखने का तरीका क्या है? अगर मैं f1 लिख दूँ, f1 एंड वैल्यू दे दूँ 1, तो यहाँ पे 1 की मैपिंग किससे हो रही है, 4 से हो रही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4. इसी तरीके से अगर मैं f1 3 की बात करूँ, f1 3 की बात करूँ, सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6. सो ये मैपिंग थी f1 जो कि है a टू b, सेट a टू b. इसी तरीके से f2 है जो है सेट b टू a. सो अगर मैं f2 4 की वैल्यू पता करूँ तो क्या होगा, 4 की मैपिंग किससे है, 2 से है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 2. सो इसको डिनोट करने का तरीका क्या है? इसको डिनोट करने का तरीका है f1 सच दैट a टू b, a सेट से b में, इसी तरीके से f2 सच दैट b टू a. सो बेसिकली फंक्शन हो क्या गया, फंक्शन क्या है, ए फंक्शन इज़ अ मैपिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट a टू सेट b. सेट हम पहले कोई सा भी ले सकते हैं, वो डिफाइन होगा आपके क्वेश्चन में. तो इसमें एक टर्म आता है डोमेन. डोमेन क्या हो गया, डोमेन वो हो गया जहाँ से फंक्शन आपने मैप स्टार्ट किया है. जैसे कि अगर मैं f1 की बात करूँ, तो f1 में जो ये a सेट है, a सेट ये हमारा डोमेन है. यहाँ से मैपिंग स्टार्ट हुई एंड एंडिंग कौन से सेट में हुई, b में हुई. तो डोमेन क्या हो गया हमारे पास, a. इसी तरीके से अगर मैं ये देखूँ, ये हो गया हमारा डोमेन. एंड को डोमेन की बात करूँ मैं, तो को डोमेन क्या हो जाएगा, सिमिलरली को डोमेन हो जाएगा हमारे पास b. मैपिंग किस सेट में हो रही है, ए सेट से बी में. तो डोमेन वो जहाँ से स्टार्ट होगी मैपिंग एंड को डोमेन वो जहाँ पे फिनिश होगी. इसी तरीके से रेंज होता है एक टर्म. रेंज क्या है, वो सारी वैल्यू जो मैप हो रही है सेट बी में, वो हमारा रेंज हो जाएगा. और रेंज जो होता है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू को डोमेन होता है. इसको आप ये भी कह सकते हो कि रेंज जो है वो एक सबसेट होता है को डोमेन का. क्वेश्चन में आपको क्लियर होगा कि रेंज आखिर होता क्या है. सो आगे क्या है, आगे देखते हैं. एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या गिवन है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 2x, वेयर एफ क्या है, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, सेट ए टू बी. एंड ए सेट में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एंड बी सेट में क्या है, 1 2 3 अप टू 14. सो हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जिसकी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 2x. और जो x है ये एलिमेंट क्या है, डोमेन का. डोमेन क्या है यहाँ पे, सेट ए है डोमेन. ए सेट क्या है हमारे पास, ए सेट है डोमेन एंड को डोमेन है बी सेट. तो जो भी हम एलिमेंट पुट करेंगे, जो भी एलिमेंट हम फंक्शन के अंदर लेंगे, वो हमेशा डोमेन से लेंगे. डोमेन क्या है, ए. तो यहाँ पे वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एफ ऑफ 1. जैसे 1 पुट करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इक्वल्स 2. ऐसे f2 की वैल्यू 4, f3 की वैल्यू 6, f4 की वैल्यू 8, f5 की वैल्यू 10 एंड f6 की वैल्यू 12. तो मैपिंग अगर मैं डायग्राम में शो करूँ तो मैपिंग कैसे हो जाएगी, 1 की मैपिंग किससे होगी, 2 से.
इसी तरीके से 2 की मैपिंग किससे होगी, 4 से, एंड 3 की हो जाएगी 6 से, 4 की हो जाएगी 8 से, 5 की हो जाएगी 10 से, एंड 6 की हो जाएगी 12 से। सो ये जो मैपिंग है जिससे मैप हो रहा है इसको हम इमेज कहते हैं। अगर मैं F1 की बात करूं, F1 की वैल्यू क्या है 2, तो 2 को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम इमेज, इमेज ऑफ 1। ये एक कहने का तरीका है, इसको हम कह देंगे इमेज। इसी तरीके से अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 क्या है, जो कोडोमेन में वैल्यूज़ आई है, जो रेंज के अंदर आएगी उसको हम कहेंगे इमेज, और जो डोमेन में है उसको हम कहेंगे प्री इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो डोमेन क्या होगा, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे डोमेन क्या आ जाएगा, यहाँ पे डोमेन आ जाएगा हमारे पास ए सेट, क्योंकि ए सेट के सारे एलिमेंट आ रहे हैं ना स्टार्टिंग से एंड तक। तो क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको डोमेन कहेंगे। और अगर को डोमेन की बात करूँ तो को डोमेन क्या होगा, सेकंड सेट जहाँ पे मैपिंग हो रही है जो कि है बी, एंड बी सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 अप टू 14। अब बात आई रेंज की, रेंज क्या होगा इसमें, तो अगर मैं रेंज की बात करूँ, रेंज किसका, रेंज ऑफ एफ क्या है, फंक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा, जितनी भी वैल्यू मैपिंग हो रही है सेट ए से बी में वो सारी वैल्यूज़ आ जाएगी। तो क्या क्या वैल्यूज़ हैं, देखिए यहाँ पे क्या क्या आ रही है, 1 पुट करने पे 2, 2 पुट करने पे 4, ऐसे 6 8 10 12। तो यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएगी 2 4 6 8 10 12, ये रेंज हो जाएगा। बट मैं जैसा कि मैंने बोला रेंज हमेशा एक सबसेट या फिर इक्वल होता है कोडोमेन के। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये कोडोमेन के इक्वल तो नहीं है, क्योंकि कोडोमेन में कितने एलिमेंट्स है, 1 to 14 है, एंड रेंज में ये आ गया। सो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो क्या है, ये सबसेट है बी का। इससे कुछ एलिमेंट जो कि रेंज में लाई कर रहे हैं उसको हम क्या कह देंगे, रेंज। इसी तरीके से अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। सो आपको ये तीनों क्लियर हो गया होगा, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, और फंक्शन क्या है। फंक्शन कुछ नहीं है, मैपिंग है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सो टाइप ऑफ फंक्शन में देखते हैं फर्स्ट क्या है, हमारा फर्स्ट गिवन है 1 1 फंक्शन, जिसको हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन फर्स्ट है 1 1 फंक्शन है, जिसको कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। सो इंजेक्टिव फंक्शन होता क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन वो होता है अगर हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो, जो कि इमेज है, मान लो ये एलिमेंट्स है, ये जो डॉट है ये एलिमेंट को शो कर रहे हैं। सो हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज है, सो इसको हम क्या देते हैं 1 1 फंक्शन। और इसको अगर आप वैसे प्रूव करने जाओगे तो प्रूव करने का तरीका ये है, मान लो कि x1 एंड x2 दो एलिमेंट है जो सेट ए क्या है, डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि ए सेट है जो डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं फंक्शन f ऑफ x1 करूँ और इक्वल होगा f ऑफ x2 के, ये तभी पॉसिबल होगा जब x1 इक्वल होगा x2 के। इसका क्या मतलब है, अगर फंक्शन इमेज अगर इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल होगा, दो एलिमेंट का एक इमेज नहीं होगा, इसका ये मतलब है। तो इस टाइप के जो भी मतलब फंक्शन होंगे वो सब 1 1 फंक्शन होंगे। तो इसी तरीके से सेकंड देखते हैं क्या है, एंड सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन क्या, सेकंड क्या है, वन ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को और क्या कहते हैं हम, सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें जो डोमेन के जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज होगी। डिपेंड नहीं करता कि एक की कितनी इमेज है, कितनी भी हो सकती है, लेकिन जो कोडोमेन है, कोडोमेन में ऐसा एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो। इसका क्या मतलब है कि जो रेंज है वो रेंज इक्वल होना चाहिए कोडोमेन के। तो मान लीजिए x बिलोंग करता है a से, a क्या है, डोमेन, तो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन जो कि है b। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो उसको हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। और डायग्राम में इसको इस तरीके से आप शो कर सकते हैं कि एक भी एलिमेंट ऐसा बचा नहीं है जिसका प्री इमेज ना हो। दैट इज़ क्या मतलब, f ऑफ x इक्वल्स वाई। वाई क्या है, वाई एलिमेंट है b का। हर एक एलिमेंट ऑफ b का प्री इमेज होना चाहिए a में। तो इस तरीके का अगर कोई फंक्शन है तो उसको हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं, जो पूरा कोडोमेन को कवर करे, एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए।
यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि मान लो एक फंक्शन गिवन है ए एंड बी के बीच में एक फंक्शन है। यहाँ पे देखो 1 2 3 ये डॉट क्या है, एलिमेंट है। मान लेते हैं ये एलिमेंट है, तो यहाँ 4 एलिमेंट है, बी सेट में 4 एलिमेंट है, ए सेट में 3 एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो मैपिंग हो रही है 1 2 3, 3 एलिमेंट की मैपिंग हो रही है, लेकिन एक एलिमेंट बच गया, एक एलिमेंट बच गया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हर एक एलिमेंट की मैपिंग एक ही हो रही है और वो भी अलग अलग हो रही है। सो इसको हम कह सकते हैं कि ये 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूरे कोडोमेन को कवर नहीं करता, इसका रेंज पूरे कोडोमेन को कवर नहीं करता। तो इसको हम बोलेंगे 1 1 बट नॉट ऑन टू। सो नॉट ऑन टू बट 1 1, इस तरीके का ये हो गया। सो 1 1 क्या है? जिसमें एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो, वो 1 1 होगा। और ऑन टू क्या है? हर एक एलिमेंट का इमेज है, हो सकता है एक से ज़्यादा एलिमेंट के भी सेम इमेज हो, लेकिन हर एक एलिमेंट कोडोमेन का कवर करना चाहिए, तो वो ऑन टू हो जाएगा। सो यहाँ पे 1 1 एंड ऑन टू दोनों क्लियर हो गया होगा आप। अब देखते हैं क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर इज़ 1 1 और ऑन टू। ये हमें शो करना है कि ये जो एक्स स्क्वायर है फंक्शन जो गिवन है, क्या ये 1 1 है या फिर ये ऑन टू है। वेयर फंक्शन दैट इज ए टू बी, फंक्शन क्या गिवन है? सेट ए टू सेट बी, एंड ए सेट में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 -1 -2 -3, एंड बी सेट में 1 4 9। सो अगर मैं 1 1 की बात करूँ, अगर मैं 1 1 की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए। ये कंडीशन होती है चेक करने के लिए 1 1 है कि नहीं है। दो एलिमेंट ले लो आप कोडोमेन, दो एलिमेंट ले लो आप डोमेन से, एंड फंक्शन के अंदर अगर दोनों फंक्शन इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। जैसे कि एफ ऑफ x1 इक्वल्स एफ ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 इक्वल्स टू x2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो ये 1 1 हो जाएगा। बट जैसे कि हम एलिमेंट देख सकते हैं, अगर मैं 1 ले लूँ x1 एंड x2 की वैल्यू ले लूँ -1, जैसे ये वैल्यू लूँगा मैं, तो फंक्शन के अंदर पुट करते ही यहाँ क्या हो रहा है? फंक्शन क्या है? फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर। जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूँगा -2 या फिर 2, स्क्वायर होने के बाद वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहाँ से क्या हो रहा है? -1 -2 2 के इक्वल नहीं है, बट फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। क्या हो रहा है यहाँ पे? x1 जो है वो x2 के इक्वल नहीं है, बट फंक्शन ऑफ x1 इक्वल है फंक्शन ऑफ x2 के। लेकिन 1 1 के लिए क्या होना चाहिए था? 1 1 के लिए होना चाहिए था अगर x1 x2 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन भी इक्वल नहीं होना चाहिए। यही तो है यहाँ पे, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। अगर इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल है, और इसी तरीके से अगर ये इक्वल नहीं होगा तो ये भी इक्वल नहीं होगा। बट यहाँ तो इक्वल हो रहा है, सो ये 1 1 नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के लिए क्या हो जाएगा? ये ऑन टू के लिए चेक करेंगे। अब जैसे ऑन टू के लिए चेक करोगे तो क्या हो जाएगा? हर एक एलिमेंट, डोमेन क्या है? सेट ए है। सेट ए के हर एक एलिमेंट को मैं पुट करूँगा और चेक करूँगा क्या ये को डोमेन के हर एक एलिमेंट को कवर करता है या नहीं करता है। सो मैं जैसे वैल्यू पुट करूँगा, एफ ऑफ 1 की वैल्यू लूँ तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर जो कि होगा 1। इसी तरीके से एफ ऑफ -1 हो जाएगा -1 का स्क्वायर जो कि होगा हमारे पास 1। सिमिलरली एफ ऑफ -2 इक्वल होगा एफ ऑफ 2 के, जो कि होगा -2 का स्क्वायर हो या फिर 2 का स्क्वायर हो, इक्वल होगा 4 के। इसी तरीके से एफ ऑफ -3 हो या फिर एफ ऑफ 3 हो, दोनों इक्वल होगा, और इक्वल कितना होगा? 9 के। सो हर एक एलिमेंट, सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए जो सेट बी का जो एलिमेंट आया है वो क्या है? 1 4 एंड 9। और हमें पता है जो सेट बी है, तो रेंज क्या हो गया इसका? इसका रेंज हो गया हमारे पास रेंज ऑफ एफ, जो कि इक्वल हो जाएगा सेट ऑफ 1 4 एंड 9। और हमें पता है जो ये सेट है 1 4 9, सेट बी में भी यही एलिमेंट है, जो कि इक्वल हो जाएगा बी के। सो क्या हो गया? यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, रेंज हो गया बी के। बी क्या है हमारे पास? कोडोमेन। सो रेंज इक्वल कोडोमेन, एंड जब भी रेंज कोडोमेन के इक्वल होगा उसको हम क्या कहेंगे? 1 ऑन टू फंक्शन कहेंगे। सो
इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि ये 1 1 तो नहीं है, नॉट 1 1, बट इट इज़ ऑन टू।